हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 24 फरवरी को एग्जाम देने वाले हिंदी का, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला जो कि 100% आपके एग्जाम में बनने वाला है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, कोड याद कर लो 801 डीए कोड है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखेंगे, हम लोग कैसे पहला पेज भरेंगे या फ्रंट पेज कैसे भरेंगे, ओएमआर शीट कैसे भरेंगे, ओएमआर शीट पे हम लोग कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस पेपर का पूरा सोल्यूशन आपको चेक करके खुद बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। एक नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता है, एक गलती नहीं कर पाओगे आप। आज की इस वीडियो अगर देख के जाओगे तो 24 फरवरी को सिर्फ आप लोगों को लिखना होगा और लिख के मेरे प्यार बच्चों 95% लाकर दिखा दोगे किस बात का टॉपर आप ही हो। मेरे प्यार बच्चों देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पहला पेज मिलेगा। सेम टू सेम जैसे मैं भरूंगा, सेम टू सेम आपको भी वैसे ही भरना है 24 फरवरी को, इतना याद रखना। सबसे पहला पॉइंट पे आता है मेरे प्यार, देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपके मेरे प्यार एडमिट कार्ड पे रोल नंबर रहेगा, वही रोल नंबर अपना डाल दीजिएगा। मैं फिलहाल के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक अलग से रोल नंबर लिया हूं। आप लोग के एडमिट कार्ड पे 10 अंकों का रोल नंबर होगा, यहाँ पे चिपका दीजिएगा। फिर देखिए दूसरा क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब इसको शब्दों में लिखना होगा, जैसे 3 है तो 3, 5 है तो 5, फिर कामा लगाते रहना, 9 फिर कामा लगाना, 8 फिर कामा लगाना, 4 फिर 6 फिर 5 फिर 3 फिर 2 फिर 5, ऐसे लिखना है। हो गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कॉलम में भरना है विषय। विषय में आप डालोगे हिंदी, प्रश्न पत्र में डालोगे केवल प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। पेपर कोड मेरे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर कोड 801 डीए है तो 801 डीए भरोगे। परीक्षा के दिन तो भाई 24 तारीख को सोमवार है तो आप डालोगे सोमवार, ठीक है। फिर परीक्षा की तिथि 24 तारीख 2 का महीना 2025 डालोगे। कोष्टक में पाली में प्रथम पाली डालोगे क्योंकि सुबह आप लोगों का एग्जाम है। फिर इसके बाद केंद्र का नाम, केंद्र के नाम में जहां पे सेंटर गया है, जिस विद्यालय में बैठ के आप पेपर दे रहे हो उसका नाम डालना है। तो केंद्र के नाम में आप डालोगे मेरे प्यारे बच्चों जहां पे आप दे रहे हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने चैनल का नाम सम्राट अकेडमी डाला है, लेकिन आप लोगों को वही डालना है जहां पे आप बैठ के पेपर दे रहे हो, जिस विद्यालय में। एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है केंद्र का नाम, वही केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बाकी नीचे वाला जो है कॉलम, ये आपको नहीं भरना है, कक्ष निरीक्षक भरेंगे इसको, जो आपको एग्जाम दिलवा रहेंगे उस रूम में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मेरे प्यार जो ओएमआर शीट का भी बता देता हूं, देखिए ये है ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में सारी चीजें भरी हुई मिलेगी आपको। यहाँ पे फोटो भी आप लोगों का लगा हुआ मिलेगा मेरे प्यार जो। यहाँ पे देखिए मार्क सीरीज है, मार्क सीरीज भरना होता है। तो मार्क सीरीज इसे बोलते हैं डीए, ये जो डी है ये मार्क सीरीज है। तो पहला अक्षर डी मैंने भर दिया, दूसरा अक्षर ए भर दिया, डी को हमने खोज के रख दिया, ए को हमने खोज के रख दिया, ये काम करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी हुई रहेगी, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, चित्रकला के लिए कॉलम है। नीचे फिर आइए, इसके बाद नीचे भी यहाँ पे आप लोगों का सिग्नेचर करना है, ये वाला सिग्नेचर छोड़ दीजिए, कक्ष निरीक्षक करेंगे। यहाँ पे भी केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी। यहाँ पे मार्क सीरीज डीए, वहां पे डीए था, यहाँ पे भी डीए रहेगा। मार्क सीरीज मैंने दिखाया ना आप लोगों को, यही वाला है डीए, तो वही डी इसमें ए, पहला अक्षर डी दूसरा अक्षर ए भरोगे। फिर नीचे वाला भी छोड़ देंगे, चित्रकला के लिए है। इसके बाद देखिए 20 यहाँ पे दिए हैं, 20 के 20 यहाँ पे रखना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा। कैसे, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पेपर कहाँ से स्टार्ट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पेपर यह है और यहाँ पे भी आप लोगों को मेरे प्यार जो आप लोगों का अनुक्रमांक वही अपना रोल नंबर यहाँ पे भी लिखना है, नाम यहाँ पे भी लिखना है। सब कुछ बता रहा हूँ, एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो सब कुछ ध्यान से आप लोग देखो इस वीडियो को पूरा। अब पेपर यहाँ से स्टार्ट में आप लोगों को पेपर दिखाता हूँ। देखिए पेपर यह है मेरे प्यार बच्चों, देखिए खंड यहां से पेपर स्टार्ट है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, कैसे करना मैं सब कुछ बताता हूं। देखिए पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। तो किस युग के लेखक है, शुक्ल युग के लेखक है। सिंपल जवाब है, पहला वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो शुक्ल युग के लेखक है, तो पहले का ए सही है। बस आपको करना क्या मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पहले में ए को रखना होगा। तो पहले का ए सही था, तो पहले का ए को आपको रखना होगा। याद रहे कि आप ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे, रेड पेन का यूज नहीं करेंगे। तो रेड पेन में कॉपी चेक करने के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। कॉपी में चेक करूंगा उसके लिए लेकर आया हूं। आप लोगों को ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। तो पहले का ए आपको रख देना है और नीचे क्या करना है कि पहले का ए सही था, तो यहाँ पे पहले का ए आपको ऐसे भरना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए एक प्रश्न और लेता हूं, समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि गबन की विधा है, मतलब गबन की विधा क्या है। तो उपन्यास विधा की रचना है गबन। तो दूसरे का सी सही है, तो आप क्या करोगे कि दूसरे का सी आप यहाँ पे अच्छे से कलर करना, दूसरे का सी। और यहाँ पे क्या करोगे कि दूसरे का सी यहाँ पे आप करोगे मेरे पास जो लिखोगे,
क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तीसरा जैसे है कि कंकाल के लेखक हैं, तो कंकाल के लेखक कौन मेरे प्यारे बच्चों, चारों ऑप्शन में से जयशंकर प्रसाद जी है ना, मतलब तीसरे का बी, तीसरे का बी सही है ना। तो आप तीसरे के बी को आप रंगोगे, देखिए तीसरे का बी यहाँ पे आप रंगोगे, तीसरे का बी को रंग दोगे और नीचे क्या करोगे कि तीसरे का बी सही है तो यहाँ तीसरे का बी लिखोगे। अब कर लोगे ना आप लोग, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, अब आप यहाँ पे कर लीजिएगा उसी तरह। तीन क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं। जैसे कलम का सिपाही कृति है, तो कलम की सिपाही कृति है अमृत राय की, तो अमृत राय जी की है, मतलब चौथे का डी सही है, तो वही काम करना है, बिल्कुल आसान है। चौथे का डी को आपको यहाँ पे कलर कर देना है, देखिए जैसे मैं कर रहा हूं, और यहाँ पे चौथे का डी आपको लिखना पड़ेगा कि ये चौथे का क्या हो गया, डी हो गया। इसी तरह आगे का प्रोसेस कर लीजिएगा। चलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पांचवा है कि शुक्ल युग की समय अवधि है, तो शुक्ल युग की समय अवधि कितनी मानी जाती है, 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है, ये बात आपको मालूम है। पांचवे का बी रंगना है। इसके बाद सिक्स है कि साकेत रचना है, साकेत रचना तो मैथिली चंद्रगुप्त की है, तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां है कि महादेवी वर्मा कावित्री है, किस युग की कावित्री है, तो छायावाद युग की कावित्री है, सातवें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए इधर आठवां, आठवां क्या है, गंगा लहरी रचना है, तो गंगा लहरी किनकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो गंगा लहरी पद्माकर जी की, बताओ कि सातवें आठवें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नाइन है कि आधुनिक काल की समय अवधि, आधुनिक काल की समय अवधि मानी कितनी जाती है मेरे पास, जो 1843 से लेकर अब तक की जो काल अवधि है आधुनिक काल की काल अवधि मानी जाती है, तो नाइन का डी रखना है आपको। दसवां क्या है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, चारों ऑप्शन में से महादेवी वर्मा की कौन रचना नहीं है, वह आपका युगांत, युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ग्यारहवां है कि हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बारहवां पीपरपास सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया मेरे पास, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तेरहवां है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं, तो सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, चार चरण, तो तेरहवें का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। चौदहवां है उपदेश शब्द में उपसर्ग है, तो इसको तोड़ोगे तो उपधन देश के रूप में टूटेगा कि नहीं, बिल्कुल टूटेगा। उपसर्ग जो आगे जुड़ता है, आगे क्या जुड़ा है, उप, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंद्रहवां प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, प्रत्यय के तो दो भेद होते हैं, तो 15 का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, 15वें का डी वाला ऑप्शन आप लोगों को क्या करना है, रखना है। इसके बाद आगे आइए, अगला है आपका 16वां, हानि लाभ में समास है, हानि लाभ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तो 16 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है कि मछली का परवाची है, तो मछली का परवाची मीन होता है, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18वां अरे वाह तुम नृत्य भी कर सकती हो, अरे वाह के नीचे अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। पूछा कि एक ऐसा वाक्य मेरे प्यार चो यह विषमयादि बोधक अव्यय है, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, कह रहा है कि वाक्य के लिए कृतवाच्य का रूप होगा, तो कृतवाच्य का रूप क्या होगा मेरे प्यारो बच्चों, कि परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, 19वें का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां है कि युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, तो युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, यह आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, मतलब 20वें का ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बता देता हूं, जैसे 20वें का ए है तो आप करिए कि क्या, कि 20वें का ए वाले कॉलम को आपको यहाँ पे बढ़िया से रंग देना है, और नीचे 20वें का ए है तो 20वें का ए यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। यही काम मेरे प्यारों को करना है और कुछ नहीं। ये आपका OMR शीट भर गया, यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे इसको देखिए, देखिए मेरे प्यार जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए बहुत खूबसूरत से मैं बताऊंगा, एक नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। देखिए सबसे पहले मेरे प्यार जो आएगा खंड ब, देखिए खंड ब, और खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है, और 21वां प्रश्न यहाँ पे है, बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 6 नंबर मिलेगा, दिया है गद्यांश, और गद्यांश 2 दिया है, या तो क कीजिए, क नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके आपका ख वाला दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो क कीजिए या तो आप ख कीजिए। तो सबसे पहले देखिए डालोगे क्या, कि खंड ब डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ख करना है तो 21 का ख करोगे, 21 का ख आपने यहाँ डाल दिया है। इसके बाद संकेत डालना पड़ेगा। संकेत कैसे डालना है मेरे प्यारो बच्चों, संकेत का मतलब होता है कि यह कोई बात नहीं, जैसे है तो शुरू का कुछ वर्ड आपने लिख दिया, डॉट 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 करते जाओगे, लास्ट का कुछ वर्ड लिख दोगे, ये आपका संकेत कहलाएगा, ठीक है। संकेत हो गया, संकेत से मालूम चल जाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश किया है, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे 3 प्रश्न देखिए,
पहला, दूसरा, तीसरा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए मेरे पास जो संदर्भ, उत्तर पहला संदर्भ लिखा गया है। अब बिल्कुल सही लिखा गया, 2 नंबर यहाँ से जरूर मिलेगा। अच्छी बात यह है कि मेन मेन वर्डों को देखिए, हिंदी, मित्रता, गदखंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। इनको मेन मेन वर्डों को ब्लैक पेन से लिखना, हाईलाइटेड करके, कि एग्जामिनर का ध्यान वहीं पे जाएगा और एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। इसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, दूसरे प्रश्न पे आ जाएंगे। दूसरा का उत्तर क्या है, बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है यहाँ तक कि इसका व्याख्या बताना है, तो इसका व्याख्या देखिए कितना अच्छे से किया गया है। उत्तर दूसरा, हेडिंग डाला गया रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर सही किया गया है, और यहाँ से 2 नंबर फिर क्लियर हो गया। पेज भर जा रहा है तो पीटीओ जरूर लिख देना। पीटीओ को तो होता है पेज टर्न ओवर, यहाँ से इसको आप पलटिए, आंसर इधर लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और बचा है। तीसरा प्रश्न है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर तीसरा, फिर देखिए बढ़िया से लिखा गया है बिल्कुल, और यहां से 2 नंबर मिल गया। तो 6 नंबर पूरा का पूरा प्रश्न 21 से मिल गया गद्यांश से। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पेज अभी बाकी है, तो मैंने बीच में ही हेडिंग 22 डाल दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे होगा 22वां। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब ये पद्यांश आ गया। पद्यांश भी सेम 6 नंबर का ही दिया गया है। इसमें भी आपका क वाला दिया गया है। क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आप लोगों का ख वाला दिया गया। दोनों में से कोई एक ही करना है। कैसे डालोगे देखिए, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 22 का क। तो 22 का आपने क किया है। संकेत मैं बता दिया हूँ, संकेत कैसे डालना है, बिल्कुल संकेत अच्छे से डाला गया है। और एक लाइन का गैप छोड़ के, और इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए निर्गुण कौन देश के वासी, यही वाला प्रश्न किया गया है। संकेत से मालूम चल जा रहा है कि यही वाला है। ठीक है, मतिनासी। 3 प्रश्न है। पहला है पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। बिल्कुल देखिए संदर्भ कितना अच्छे से लिखा गया, 2 नंबर बिल्कुल मिलेगा। 1 नंबर एग्जाम नहीं काट सकता है, क्योंकि पद सूरदास मेन मेन पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखा गया है। इसके बाद आगे प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। आप देख सकते हो मेरे प्यार बच्चों क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है। जहां तक अंडरलाइन किया गया उसका व्याख्या करने के लिए 2 नंबर यहां से भी मिलेगा। देखिए सबसे पहले दूसरा डालोगे, लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, बिल्कुल एडी डालकर अच्छे से लिखा गया है, और यहां से 2 नंबर फिर यहां से क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें, एक लाइन का गैप दीजिएगा। फिर अधिका है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए एक लाइन का गैप छोड़ के लिखेंगे, मधुकर शब्द का अर्थ भौरा है। बिल्कुल 2 नंबर यहां से भी क्लियर हो गया। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 23, देखिए प्रश्न 23 क्या है। प्रश्न 23 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर के लिए है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, देख सकते हो आप मेरे प्यारे बच्चों। या तो आप क वाला कीजिए, क वाला नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके आपका ख वाला किया। दोनों में से कोई एक ही करना है, इतना बात याद रखना है। या तो क कीजिए या तो ख। तो यहाँ पर डाला गया प्रश्न उत्तर संख्या 23 का क, मतलब क वाला किया गया है। संकेत भी लिखा गया है, संकेत से भी मालूम चल जाएगा, संकेत लिखना बहुत कंपलसरी है। इसके बाद संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होता है। 2 नंबर संदर्भ में, 3 नंबर अनुवाद में। तो देखिए संदर्भ कितना अच्छे से लिखा गया, वाराणसी, संस्कृत खंड, हिंदी, बिल्कुल सही, 2 नंबर यहां से मिल गया। इसके बाद है हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छे से किया गया। देखिए हिंदी अनुवाद किया गया बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पेज भर गया, कोई दिक्कत नहीं, आप पीटीओ लिख दीजिए। पेज भर गया है, कुछ वर्ड आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, आप पेज पलट कर इधर कुछ वर्डों को लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप छोड़ देंगे, नहीं, कुछ वर्ड बच जा रहा है तो इधर लिख दीजिए। हो गया भाई, 3 नंबर इसमें मिल गया, 2 नंबर आपके संदर्भ में। 5 नंबर हो गया कि नहीं आपका, बिल्कुल। आ गया ये प्रश्न नंबर 24। देखिए प्रश्न नंबर 24 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का पद्यांश है, और संस्कृत का पद्यांश कितने नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए संस्कृत का पद्यांश है। इसमें भी आपका क वाला है, नहीं करना चाहते हो अथवा करके ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, क या ख। तो देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 24 का ख डाला गया है, संकेत भी डाला गया, बहुत अच्छी बात है। एक लाइन का गैप डाल के संदर्भ हेडिंग डाला गया है, बिल्कुल। संस्कृत खंड जीवन सूत्राणु मेन टॉपिक को ब्लैक पेन से लिखा गया है। फिर अनुवाद इसका करना है, अनुवाद भी देखिए कितना बेहतरीन तरीके से किया गया है, बिल्कुल। तो 2 नंबर तो यहां से मिलेंगे, 3 नंबर यहां से मिलेंगे, 5 नंबर हो गए। बताइए कहीं से भी 1 नंबर काटने लायक है, बिल्कुल नहीं है। एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, सेम इसी तरह लिखोगे तो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। अब आप कहोगे सर 25 क्यों नहीं आपने बताया, डायरेक्ट 24 के बाद आप 26 क्यों चले गए हैं। तो 25 मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि 25 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये आपका खंड काव्य है, और खंड काव्य मेरे प्यार बच्चों जिला वाइज आता है। किसके भाई, जिला वाइज। जो आपके जिला में पूछा जाएगा वही खंड काव्य करना होगा, कोई दूसरा नहीं, अन्यथा 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यार बच्चों जो आपके जिला में पूछा जाता है वही आपको करना होगा। क्लियर है। चलिए वैसे खंड काव्य तो बहुत है। मुक्ति दूत पहले देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है। मुक्ति दूत है, इसके बाद ज्योति जवाहर है,
मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जय सुबास है, मातृभूमि है, फिर यहाँ पे कर्ण है, इसके बाद करमवीर है, फिर तुमुल है। तुमुल की बात देखिए इधर, बस इतना ट्रिक है, देख लीजिएगा कि कौन सा पूछा जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वही करना है। आगे प्रश्न 26 का क, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, 3 नंबर जीवन परिचय में, 2 नंबर रचना पे। आपके पास ऑप्शन 3 है, तीनों में से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है रचना सहित। देखिए सबसे पहले हेडिंग कैसे डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क, इसमें दूसरा किया गया है जयशंकर प्रसाद। फिर यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखा गया, नाम जयशंकर, जन्म 1889, स्थान बिल्कुल सही, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु सही लिखा गया, रचना सही लिखा गया, बिल्कुल सही है। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद पूरा का पूरा जीवन परिचय लिखा गया। मेन मेन पॉइंट को देखिए, मेन मेन पॉइंट को ब्लैक पेन से हाईलाइटेड किया गया है, रचनाएं भी लिखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है, कभी नहीं काटेगा, पूरा का पूरा 5 में 5 नंबर देगा, जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार वो भी आपको 5 में 5 नंबर देंगे, एक नंबर नहीं काट सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं 26 का ख, वो तो लेखक का था, यह कवि का है। देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब मेरे प्यार बच्चों, ये आपका कवि आ गया, इसमें भी 5 नंबर का होता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे। यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, तीनों में से किसी एक पे ही आपको लिखना है जीवन परिचय। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख बिल्कुल सही। दूसरा आपने किया सुभद्रा कुमारी चौहान, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे नाम, जन्म, पिता, पति, मृत्यु, रचनाएं लिखे आपने, बिल्कुल सही लिखा है। जीवन परिचय नहीं डालने के बाद मेन मेन वर्डों को बिल्कुल आपको ब्लैक पेन से हाईलाइटेड किया गया है। और यहाँ पे होता है समाप्त, कृतियां भी लिखा गया है, बिल्कुल 5 नंबर लो भाई, यहाँ से भी कंफर्म हो गए। चलिए अगला प्रश्न आइए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न आया हो, 2 नंबर का है, तो कोई ऐसा श्लोक लिखिए जो इस पेपर में न आया हो। तो प्रश्न उत्तर संख्या 27 लिखा गया, देखिए बिल्कुल श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्, बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ से 2 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो गए। आगे हम देखेंगे प्रश्न उत्तर 28। देखिए प्रश्न उत्तर 28 क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर मिलेंगे। अब ये आपके पास ऑप्शन कितने मेरे प्यारे बच्चों, 4। 4 में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहले का दिया गया है और दूसरे का दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 28 डालोगे। पहला का उत्तर दिया गया बिल्कुल सही, 1 नंबर। फिर दूसरे का उत्तर दिया गया, 1 नंबर यहाँ से मिल गया, तो 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। देखिए प्रश्न नंबर 29 क्या है। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर मिलेगा। और निबंध 1 2 3 4, 4 निबंध दिया, चारों में से कोई एक विषय पर निबंध लिखना है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 29। 29 का पहला ही निबंध आपने लिखा है, आतंकवाद का समस्या तथा समाधान। चाहे उसको कारण और निवारण कहिए, चाहे समस्या तथा समाधान की, दोनों बातें कही है। रूपरेखा लिखा गया है, रूपरेखा में 8 हेडिंग, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, रूपरेखा अच्छी से डाला गया है। पहली हेडिंग प्रस्तावना, एग्जाम में किसी कीमत पे अच्छे से चेक करेगा। प्रस्तावना बिल्कुल आपने सही लिखा है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग आतंकवाद का अर्थ डाला गया, बिल्कुल ये भी सही है। एक लाइन का गैप छोड़ के अगली हेडिंग है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला है चौथा, भारत में आतंकवाद, बिल्कुल सही। इसके बाद इसके जिम्मेदार कौन है, यह भी अच्छे से लिखा गया है। फिर है अगला पॉइंट कि 6 आतंकवाद के विविध रूप हैं, ठीक है। 3 रूप दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 7वां है आतंकवाद का समाधान, ये भी सही है। देखिए राजनीतिक समाधान में ये मिस्टेक हो गया है, लेकिन देखिए बिल्कुल सही से काटा गया है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल गलत लिखा गया है, यहाँ से सही लिखा गया है, तो नंबर दे देगा। और इसी को पूरा काट दोगे तो वो एग्जामिनर थोड़ा एक आध नंबर काट सकता है, लेकिन बिल्कुल आपने क्लीन काटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, दे देगा नंबर पूरा आपको। फिर दूसरा है सामाजिक और आर्थिक विभाजन समाधान, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है आर्थिक समाधान और 8वां है उपसंहार, बिल्कुल। अब 7 में 7 नंबर एग्जामिनर देगा, 1 नंबर नहीं काट सकता है। चलिए मेरे प्यारों, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 30। देखिए प्रश्न नंबर 30वां क्या है, लास्ट प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 30वां जो दिया गया है, वो दिया गया है बिजली समस्या के निराकरण है तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। अन्यथा ये दिया गया है कि अपने गली मोहल्ले को नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। चलिए देखते हैं कौन सा किया गया है। प्रश्न उत्तर संख्या 30, अपने मोहल्ले की सफाई करवाने तो नगर अधिकारी को पत्र लिखा गया, बिल्कुल सही है। सेवा में उसका एड्रेस लिखा गया है, कहाँ पे वो है। इसके बाद श्रीमान जी,
ठीक है, श्रीमान जी हेडिंग डालने के बाद बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है यहाँ तक। ठीक है, कुछ वर्ड बच गया है, घबराने वाली बात नहीं है, पेज को पलटिए, इधर लिखिए, कुछ वर्ड बच जा रहा है तो इधर लिखा गया है बिल्कुल सही से। यहाँ पे धन्यवाद और में बिल्कुल सही। कितने नंबर का था? 4 नंबर। 4 में 4 नंबर मिलेगा। अब मेरे प्यार बच्चों पूरा का पूरा रिव्यू मैंने दिखा दिया, पूरा कॉपी का इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लेना, गारंटी है मेरे प्यार बच्चों पेपर आएगा सेम इसी तरह लिख के आना। और कितना 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों को मिल गया और आप बिल्कुल पास हो गए फर्स्ट डिवीजन से, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। ठीक है, ग्रेड ए जो है आप लोगों को मिल जाएगा मेरे प्यार बच्चों। तो ऐसे ही लिख के आना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।